अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मिनाज फरीद डोंगरे, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अटैच्ड टू जीएचसी हॉस्पिटल। एक कपल के लाइफ में प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जिंदगी का। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत आसानी से ये खुशी नसीब हो जाती है, पर कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनके लाइफ में प्रेगनेंसी कंसीव करने में कुछ दिक्कत आती है। बेसिक ट्रीटमेंट के जरिए बहुत से पेशेंट्स है जिनका इलाज हो जाता है नॉर्मल दवाइयों से, इंजेक्शंस के जरिए। पर कुछ कपल ऐसे होते हैं कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो उनके पास में एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग आईवीएफ कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देंगे कि वो प्रोसीजर कैसे होता है, उसके लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, उसका एक कॉस्ट फैक्टर क्या होता है और किन पेशेंट में ये आप करवा सकते हैं। आईवीएफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक पहले बेसिक ट्रीटमेंट होता है जिसे कहते हैं आईयूआई, जिसमें होता है इन यूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको कहा जाता है। अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ के बेसिक सारे जो रिपोर्ट्स है वो ठीक है, पर किसी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसमें आईयूआई, ये बेसिक ट्रीटमेंट है जो 8 से 10 हजार रुपए में हो जाता है, वो किया जा सकता है। आईयूआई में बस ये किया जाता है कि जैसे आपकी बेसिक दवाइयां शुरू कर दी गई है, आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन के जो ड्रग्स है वो स्टार्ट किए, सोनोग्राफी के जरिए आपके जो एग्स बन रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। जिस दिन ओव्यूलेशन होता है या जिस दिन रप्चर होता है एग, उसमें हस्बैंड का सीमेन का सैंपल लेके उसको वॉश करके सिर्फ बच्चेदानी के अंदर एक छोटी सी ट्यूब के जरिए डाल दिया जाता है। इसमें आपको कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है। ये बेसिक सब में फर्स्ट प्रोसीजर आईवीएफ का, जिसे आईयूआई कहते हैं, ये आप करा सकते हैं। अगर इससे भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो फिर आईवीएफ का ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। आईवीएफ में क्या होता है, जैसे नॉर्मली पीरियड्स आता है लेडीज को, तो पीरियड्स के सेकेंड डे पर हम लोग कुछ दवाइयां और कुछ इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है ये ओपीडी बेसिस पे, और जो दवाइयां और इंजेक्शन है वो आपको घर पे ही लेना है। आपको इसके लिए एडमिट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोनोग्राफी के जरिए जैसे आपके एग्स वगैरह बने हैं नहीं बने हैं वो चेक किया जाता है। जब एग बन जाते हैं, यानी आपका जब ओव्यूलेशन होता है वो टाइम पे एक नॉर्मल माइनर प्रोसीजर है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दे करके 15 मिनट में आपके जो एग्स है वो सोनोग्राफी के जरिए रिट्रीव या निकाले जाते हैं। उनको एक टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्पर्म के साथ में, जो हस्बैंड का सैंपल लेकर के एग्स को और स्पर्म को उसके अंदर रखा जाता है और वहां पे उस इंक्यूबेटर में उसे फर्टिलाइज किया जाता है। एग को फर्टिलाइज होने में 2, 3 या 5 दिन लगते हैं। इस पीरियड के बाद में उस एम्ब्रियो को, जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो है, बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है या इम्प्लांट किया जाता है। अब इम्प्लांटेशन के 2 हफ्ते के बाद में आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। ये एक बेसिक आईवीएफ का प्रोसीजर है जहाँ पर बिल्कुल भी आपको रेस्ट वगैरह की प्रोसीजर के बाद में जरूरत नहीं है। प्रोसीजर होने के फौरन बाद आप ट्रैवल करके घर पे जा सकते हैं। आपके जो बेसिक हाउस होल्ड वर्क वगैरह है वो सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं। किस पेशेंट में आईवीएफ की जरूरत होती है, तो अगर हम इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स की बात करें तो फीमेल्स में और मेल्स में, यानी दोनों पार्टनर में कुछ न कुछ कभी कभार प्रॉब्लम होने की वजह से ये होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है, पर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, जिसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसे में हस्बैंड के भी सारे रिपोर्ट, सीमेन सैंपल वगैरह नॉर्मल होते हैं, वाइफ के भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। 5 साल 6 साल वो ट्रीटमेंट नॉर्मली कर रहे हैं, पर अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनको ये ट्रीटमेंट ऑप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम फीमेल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो आईवीएफ उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जहाँ पे ट्यूब्स के प्रॉब्लम है। इन्हें ट्यूब्स क्या होते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है जो यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट करते हैं। ओवरी में जब एग बन रहा है उसको फेलोपियन ट्यूब के जरिए ट्रैवल करके ही यूट्रस में आना है। तो अगर ये कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, बहुत बारी किसी को अगर टीबी हुआ है या कोई ट्यूब का कोई ऑपरेशन हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है जिसकी वजह से ट्यूब आपकी डैमेज हो गई है, ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, वैसे इसमें आईवीएफ काफी हेल्प करता है। दूसरा, अगर किसी की जो एग की क्वालिटी है पेशेंट की वो अच्छी नहीं है, जैसे अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम पीसीओडी है वैसे पेशेंट्स है, या किसी की ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है या कोई गांठ हो रही है जिससे एग्स नहीं बन रहे हैं, वैसे फीमेल्स आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हम बात करें मेल फैक्टर की, अगर किसी का जो सीमेन काउंट है, स्पर्म काउंट है, वो बहुत लो है, या उसकी जो मोटिलिटी है, जैसे उसकी ट्रैवल करने की जो कैपेसिटी है वो कम है, या उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो वैसे पेशेंट है आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम बेसिक खर्चे की बात करें कि आईवीएफ के साइकिल में कितना खर्चा आता है, तो एक बेसिक साइकिल 1,20,000 से 1,50,000 रुपए तक का इसमें खर्चा आ जाता है। सक्सेस रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है जहाँ पे बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आईवीएफ का काफी अच्छा सक्सेस रेट है, 60 to 70% के ऊपर सक्सेस रेट होता है। और अच्छे से अगर ट्रीटमेंट होगा और आप अच्छे से उसको डॉक्टर्स के जरिए हेल्प दे करके इसे करेंगे तो फर्टिलिटी के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
आईवीएफ के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो होती है, जिसे कहते हैं कि एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग, और दूसरा होता है कि सीमेन सैंपल का फ्रीजिंग। अगर कोई पेशेंट है किसी वजह से फिल वर्क के टाइम पे अगर प्रेगनेंसी शादी के फौरन से बाद में प्लान नहीं करना चाहते हैं, वो ब्रेक लेना चाहते हैं, किसी का कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेडिकेशन है जिनके वजह से एग का या फिर सीमेन का जो काउंट है वो कम हो जाता है, तो वैसे पेशेंट है जो ये अपने एग्स और सीमेन है वो प्रिजर्व करके या फ्रीज करके रख सकते हैं, जो आप लेटर डेट में आराम से जब आपको जरूरत है आप उसे यूज कर सकते हैं। फ्रीज एम्ब्रियो काफी सालों तक रखे जा सकते हैं, 5, 10, 15 साल तक भी आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अब्रॉड में रहते हैं, जो साल में एक बार या 2 साल में एक बार आते हैं, तो जब हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर किसी वजह से उस साइकिल में हम लोग आईवीएफ नहीं कर पाते और हस्बैंड के बिल्कुल जाने का टाइम होता है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है कि वो स्पर्म को फ्रीज करके रखे ताकि लेटर डेट पे उसका यूज किया जा सके। आईवीएफ में एक ऑप्शन आपके पास में होता है, अगर आप चाहे तो वो कर सकते हैं। कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी जो एग की या एम्ब्रियो की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है या उनके एग्स बन ही नहीं रहते हो। बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिनमें सीमेन काउंट उनका बिल्कुल 0 होता है, बिल्कुल एक भी स्पर्म अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके लिए एम्ब्रियो डोनेशन या स्पर्म डोनेशन का भी ऑप्शन एक अवेलेबल है। आपकी सेहत आपके हाथों में है, जिम्मेदारी आपकी है। आज आपकी फर्टिलिटी भी आपके हाथों में है, कोशिश कीजिए। अगर जरूरत है, नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो आईवीएफ के बारे में जरूर सोचिएगा। थैंक यू सो मच।